हेलो गाइस, वेलकम। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है ड्राई। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने वाटर एक्टिविटी, मॉइस्चर कंटेंट, इन बेसिक टर्म्स के बारे में उनके सब बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। एंड बेस्ड ऑन दीज टू, वाटर एक्टिविटी एंड मॉइस्चर कंटेंट, हम वाटर रिमूवल का सबसे इम्पोर्टेंट फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन विच इज ड्राइंग, आज इसको स्टडी करें। ठीक है। So drying, removal of water by evaporation from solid or liquid food to obtain a solid product sufficiently low in water content with the most of the nutrients and other characteristics such as flavor, taste are retained. Uh, this is the same thing we have discussed in water activity. So जो भी हमारा प्रोडक्ट है, हम उसके अंदर जितना भी फ्री वाटर अवेलेबल है उसको हम इवेपोरेट कर देंगे, मतलब उसका रिमूवल करेंगे बाय इवेपोरेशन फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड, लाइक बोथ टाइप ऑफ फूड, दोनों के अंदर से। लाइक लिक्विड को हम बॉईल करके उसको इवेपोरेट कर सकते हैं, सेम विद सॉलिड, उसको भी हीट पे एक्सपोज करके हम ये कर सकते हैं। एंड इस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, उसका जो वाटर कंटेंट होगा सॉलिड का वो बहुत लो हो जाएगा। एंड इसके वजह से उसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि हो गया उसका फ्लेवर, टेस्ट, टेक्सचर, वो रिटेन हो जाएंगे, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड फ्री वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। इस फ्री वाटर को हम पूरी तरह से उससे इवेपोरेट कर देंगे। then when food is dry preserved, the water content of the food is reduced to a critical level below which microorganisms can't grow. ठीक है। सो एक क्रिटिकल लेवल सेट होता है हर फूड का, वाटर कंटेंट का। यू कैन फाइंड इट ऑन द इंटरनेट। तो हम क्या करेंगे, उसका वाटर कंटेंट उस लेवल से नीचे आ जाएगा। सो उस लेवल के नीचे वो सर्टन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हम उनको टारगेट माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सो वो उसमें ग्रो नहीं हो पाते। सो ये जो पूरा आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टॉपिक है, ये आपका फूड सेफ्टी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफएसएसआई का जो मेन ये है फूड सेफ्टी का, तो उसमें ये सब प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। सो इन आगे के लेक्चर्स में जब हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फूड माइक्रोबायोलॉजी हम कवर करेंगे, तब हम डीपली डिस्कस करेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड देन उनसे क्या क्या डिसीजेस हो सकते हैं एंड ऑल। बट अभी के लिए हम ड्राइंग पे फोकस करते हैं, एंड वी विल कीप दिस पार्ट असाइड। And it is one of the oldest method of food preservation. It reduces water activity, which prevents bacterial growth. It also reduces weight of, yes, और आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स की ये दिए गए हैं। Also, अगर आपको कभी पूछा जाए, like you can expect the question in exam, what kind of operation is drying operation? Is it a physical operation? Is it a chemical operation? Or is it a thermo application, thermo operation? So mainly drying two types की होती है। एक होती है थर्मो फिजिकल ड्राइंग, एंड सेकेंड होती है फिजिको केमिकल ड्राइंग। सो यू कैन टेक नोट्स, दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ऑल्सो ड्राइंग का जो ये प्रिजर्वेशन के लिए है, तो मेनली इन प्रिजर्वेशन ड्राइंग को प्रोडक्ट की जो स्टोरेज लाइफ होती है उसको एक्सटेंड करने के लिए किया जाता है। अल्सो जो मतलब सेफ स्टोरेज करने के लिए, अल्सो जो भी आपके अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, मोल्स वगैरह है, इन सब से बचाने के लिए भी आप ड्राइंग करते हो। सो नेक्स्ट, ड्राइंग में ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन फूड। सो यहाँ पर अलग अलग ये दिए गए हैं, जैसे कि कलर में चेंज आता है, फ्लेवर, टेक्सचर, विस्कोसिटी, रिकॉन्स्टिट्यूशन रेट, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड स्टोरेज स्टेबिलिटी। सो ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सो जब ड्राइंग हो रहा होता है,
सो जो मॉइस्चर होता है सॉलिड्स के अंदर का, इट गेट्स वेपराइज एंड देन डिफ्यूज्ड इन डाइल्यूट एनवायरनमेंट। जो भी आपका डाइल्यूटेड एनवायरनमेंट है बाहर का प्रोडक्ट है, वो उसमें डिफ्यूज हो जाता है वो मॉइस्चर। एंड दिस रिमूवल ऑफ मॉइस्चर टेक्स प्लेस बाय अ हाई प्रेशर। मतलब एक तो ड्राइंग होगा वेरी हाई प्रेशर पे या वेरी हाई टेम्परेचर पे। अगर बॉईल कर रहे हो तो हाई टेम्परेचर, नहीं तो हाई प्रेशर पे भी ड्राइंग होता है। इन ये दो कंडीशंस में होता है। देन ये जो ड्राइंग होती है, ये रिमूव कर देती है जो भी वोलाटाइल मटेरियल्स है इनसाइड द सॉलिड, और जो भी सॉलिड फूड है उसके अंदर के जो भी वोलाटाइल मटेरियल्स है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये उसको पूरी तरह से, मतलब ये उसको रिमूव कर देती है। ठीक है। ऑल्सो हमारा ये जो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कह सकते हैं, वाटर कर सकता है फ्रॉम वेट मटेरियल। अगर हम कोई भी वेट या लिक्विड लेते हैं उसके अंदर से, तो ये मेनली दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक है रेट ऑफ हीट and a rate of mass transfer, which is related to like our दो basic चीजें होती है। one is the vaporization of moisture from surface of material, and एक होता है the movement of moisture from the internal parts of material to its surface. So movement of moisture can take place because of diffusion, then cell contraction and the vapor pressure gradient. So ये तो थोड़ा thermodynamical part है, but you can take a note. This is also important. I'll repeat. So removal of moisture from wet materials by vaporization depends on the rate of heat. So दो चीज पर depend करता है, rate of heat and rate of mass transfer. ठीक है? And these two are directly related to the vaporization of moisture from the surface of material and the movement of moisture from the internal parts of material to its surface. ठीक है? And due to this, these are the changes we get in a food. Yeah. Now methods of drying. So there are different methods of drying: sun drying, trade and tunnel drying, spray drying, drum drying, freezing drying, and foam drying. So we will discuss one by one कि इन ड्राइंग मेथड्स के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है या क्या है। तो अगर सीधे सीधे देखा जाए, सन ड्राइंग इज आपका जो भी फूड है, आप उसको सन रेज या भी आपकी जो भी सनलाइट है आप उसके अंडर रख दो। ट्रेडिशनली सन ड्राइंग इज यूज आफ्टर सम टाइम। आपका जो भी मॉइस्चर अवेलेबल है वो ड्राई हो जाएगा, वो हवा में चले जाएगा, एंड यू विल गेट योर ड्राई प्रोडक्ट। देन आपकी जो ये ड्राइंग मेथड है विच इज ट्रे और एंड टनल ड्राइंग। सो एक मैकेनिकल आपको ड्रायर मिल जाएगा, देन उसके अंदर ट्रेज होंगे, यू कैन प्लेस योर प्रोडक्ट देयर, एंड देन आप एक प्री सेट टेम्परेचर पे आप उसको ड्राई करेंगे। देन देर इज स्प्रे ड्राइंग which we discussed in the pasteurization part. For milk powder preparation, the spray drying is used, and henceforth there are these other drying methods. You can just go through the basic principles. They all are, their final application is the same. Okay. So now, since we are discussing some basic principles, they are not involvement of any numerical part, but we will go to it after some time because it is also very important in terms of exam. Now, evaporation technology. So evaporation is an important unit operation commonly employed to remove water from a dilute liquid foods to obtain a concentrated liquid products. Yeah, just as we discussed few minutes earlier, it is the same thing. Removal of water from food provide microbiological stability and assist in reducing transportation and storage. So a typical example of evaporation process is in the manufacture of tomato paste. So usually around 35 to 37 total solids
आपको मिलता है बाय इवेपोरेटिंग द वाटर फ्रॉम टोमेटो जूस, जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ओनली 5 to 6% ऑफ टोटल सॉलिड्स, ठीक है. देन इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम dehydration since the final product of the evaporation process remains in the liquid state. It also differs. अच्छा, ओके, सो इवेपोरेशन एंड डिहाइड्रेशन में आपको एक बेसिक डिफरेंस तो यह है कि डिहाइड्रेशन में आपका जितना भी लिक्विड है वो सब ड्राई हो जाएगा. आपने सुना होगा कि मेरा गला डिहाइड्रेट हो गया तो पूरी तरह से सूख जाएगा. बट इन इवेपोरेशन हम एक बस सर्टन लिमिट तक ही उसको इवेपोरेट करेंगे. ओनली वी इवेपोरेट फ्री वाटर और द वोलाटाइल. ओके. देन इट आल्सो डिफर्स फ्रॉम डिस्टिलेशन सिंस the vapor produced in the evaporation are not further divided into fraction. So distillation एक process है, we will go to it as well. So thank you so much. This is all for our today's lecture drawing. अब